जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एनसीईआरटी क्लास में जो हम क्लास 10th की स्टार्ट कर चुके हैं पहले, जिसमें हम कार्बन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उस कार्बन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसके कॉन्सेप्ट को हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। तो हम लास्ट पढ़ चुके थे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके और एक बंध बनाता है और स्थायित्व को प्राप्त करता है। और हमने रीजन भी जान लिया था कि ऐसा क्यों करता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। और ये कर क्या रहे हैं, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर कर रहे, साझा कर रहे, और इस तरह से जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। और हमने ये भी देखा था कि ये कार्बन में भी होता है और हाइड्रोजन में भी होता है, और किस किस में ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और इस टॉपिक का नाम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब हम परमाणुओं को जो सबसे बाह्यतम कोश है में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी संरचना के आधार पर उनके बंध को हम बताते हैं। थोड़ा आगे हम फर्दर चलते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, कुछ बेसिक सी बातें जो अपन ने पहले पढ़ा उसी को रिवीजन करते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी परमाणु है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये इसका नाभिक है और इसकी प्रथम कोश है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, संयोजकता कोश मतलब सबसे बाहर वाला कोश, ठीक है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको तो या तो हम ऐसे डॉट बिंदु से दर्शा सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे क्रॉस से बता सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो है थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, थोड़ा ये क्रॉस क्रॉस या फिर डॉट से बता सकते हैं। किसको बताएंगे, जो सबसे बाहर वाले बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनको। जैसे देखो, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, अब क्योंकि एक ही है, सबसे बाहर वाला वही है, इसलिए हमने इसको क्रॉस से बताया। हम डॉट से भी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, ठीक है। देखो कैसे, इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। देखो, ये एक हाइड्रोजन है, इसको मैंने यहाँ पे एक क्रॉस ले लिया। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस ले लिया। मैं इसको सर्कल नहीं बना रहा हूँ। तो ये दोनों क्रॉस का मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाते हैं। किस तरह से, इसको एक तो ये सर्कल वाइज लिखा हुआ है ऐसे ही कि जैसे एक यहाँ पे आप सर्कल बना दो और एक यहाँ पे सर्कल बना दो, ये तो है ही है। इसको हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से, हाइड्रोजन, ये लाइन और हाइड्रोजन। तो ये लाइन क्या बताती है, बंध को, आबंध को। और इस लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो। तो आप ध्यान रखना, कभी भी एक बंध बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन 100% उपस्थित होंगे। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के हो सकते हैं या दोनों अलग अलग परमाणु के हो सकते हैं। जैसे कि इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों ने आपस में शेयर किया है और एक बंध बनाया है, ठीक है। तो ये था अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, इस आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है। जो मैंने बता दिया आपको, ये इस रेखा द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है जो हमने पीछे पढ़ा है। अब हाइड्रोजन के अलावा ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का परिचय जान लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8, ठीक है। ये 8 आप समझ जाएंगे, जैसे कार्बन 6 पे आता है, 7 पे नाइट्रोजन आता है, 8 पे ऑक्सीजन आता है। इस तरह से ये तत्वों के नाम है जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर जमाए गए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,6। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरा और 6 इलेक्ट्रॉन क्यों भरा, क्योंकि प्रथम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये प्रथम अधिकतम है ना, और दूसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। पहले को हम के बोलते हैं, दूसरे को एल को कोश बोलते हैं। अधिकतम 2 आ सकते हैं, इसमें अधिकतम 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास क्या है, 8 है। तो प्रथम कक्ष कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और बाकी बचेंगे 6, सबसे बाहर आ जाएंगे। तो सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता कोश। जिस भी परमाणु को सबसे बाहर वाले, जो भी हो, पहला कोश हो, दूसरा कोश हो या तीसरा कोश हो, सबसे बाहर वाले कोश को हम संयोजकता कोश बोलते हैं, ठीक है। और तो हाइड्रोजन का संयोजकता कोश कौन सा है, एल वाला कोश, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। तो हम 6 ही इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। इसके पहले आपने हाइड्रोजन देखा था, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था तो सिर्फ एक क्रॉस से बताया गया था, क्योंकि उसके संयोजकता कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 6 को क्रॉस से बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑक्सीजन बनाया गया है और इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी ऑक्सीजन परमाणु है, इसके बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमको इलेक्ट्रॉन को बिंदु या फिर क्रॉस से बता दिया है। और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का संयोजन करेंगे, मतलब आपस में शेयर करेंगे। क्यों करेंगे शेयर, तो हमने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर्स में कि कोई भी परमाणु अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, मतलब अपने बाह्यतम कोष को कंप्लीट भर देना चाहता है, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमको पता है कि सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास है कितने, 6। तो ये क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। देखो इसमें भी क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसमें प्लस वाला भाग कितना होगा, देखो क्योंकि हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन पाता है तो इसमें प्लस कितना होगा, 8। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, नाभिक में मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये अपना हो गया ऑक्सीजन, इसमें ये 2 परमाणु यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। 2,6 का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका मतलब इसमें प्लस मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 6। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, माइनस वाले, वो भी होंगे 6। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस के 2 और हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, माइनस का। तो ये माइनस और प्लस जो है बैलेंस नहीं हो पाता है। मतलब कितना हो गया, ये प्लस का 8 हो गया और माइनस का कितना हो गया, 8। माइनस का 8 होगा, माइनस प्लस प्लस, तो माइनस के इलेक्ट्रॉन मतलब स्थायी नहीं हो पाता है। तो हमारा रीजन है क्या, इलेक्ट्रॉन लेने का या देने का, स्थायी प्राप्त करने के लिए। तो सबसे अच्छा क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ठीक है, तो शेयर किस तरह से करेगा, क्योंकि इसको 8 चाहिए, 8 कंप्लीट करने हैं, तो चाहिए कितने, 2। तो ये 2 किसी और परमाणु से भी ले सकता है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ही लिया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो हमेशा H नहीं होता है, H2 ही होता है। वैसे ही ऑक्सीजन गैस है, वो O नहीं होता, हमेशा O2 ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन हमेशा N नहीं होता, N2 की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वो स्थायी नहीं होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके अपने बाहर कोष में 2 परमाणु मिलके अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की फॉर्म में स्थायी, ऑक्सीजन O की फॉर्म में स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसके बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, ऑक्सीजन को हम आगे एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन, और इसके सिर्फ संयोजक कोष की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है। दूसरा यहाँ बनाता है ऑक्सीजन का परमाणु, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये सबसे बाहर वाले कोष को दर्शाते हैं, इसमें बीच में 2 होंगे, पहले कक्षा में वो नहीं दर्शाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ होंगे। अब ये सर्कल भाई, ये इसके अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। लेकिन जब ये शेयर करते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे एक बंध बन जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 4। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में शेयर होते हैं ये वाले। तो यहाँ पे 4 काउंट होंगे, 4 काउंट होंगे ना। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 + 2 + 2, तो इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिर्फ इसके लिए इन्होंने शेयरिंग की। और इसमें भी कितने हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 4 वहाँ पे, तो इसमें भी कितने हो गए, 8। तो ये दोनों मिलकर के स्थायी होते हैं। और ये ऑक्सीजन, और हमने क्या बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर, जैसे कि एक क्रॉस ये क्रॉस मिलके क्या बनाएंगे, एक बंध बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो वैसे तो यहाँ पे 2 है, 2 इधर से 2 इधर से, तो इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये हो गया ऑक्सीजन। मैं सिर्फ ये वाला एरिया बना रहा हूँ। तो एक ऐसा हो जाएगा ऑक्सीजन, ये ऊपर वाले मिलके एक बंध बनाएंगे, नीचे वाले मिलके एक बंध बनाएंगे, ये हो गया O2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होता है, तो इसको हम ऐसे करके O2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो O2 जो आपका इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया कि O2 जो है
O2 की फॉर्म में क्यों होता है, मतलब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होता है क्योंकि इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया आपस में, दोनों ने आपस में दो। और हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होता है, मतलब एक ही बंध बनता है। और वो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध। और ये वाला कौन सा है, सहसंयोजी बंध। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि आपको ये हायर स्टडीज़ में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक है और बिना बेसिक के आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री में होता क्या। तो आप रिवाइज करो इसको, और जो भी आपको मतलब डाउट है उसको आप कमेंट करो। अगर मुझे लगा कि ये कमेंट आपको कुछ मतलब हेल्प कर सकता है तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी जरूर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।